इस समय आप ये जो तस्वीर देख रहे हैं, हम आपको बताना चाहेंगे कश्मीर के पहलगांव में जो आतंकी हमला हुआ है उसमें करनाल का ये लेफ्टिनेंट बेटा विनय नरवाल भी मारा जाता है। बहुत ही दुखद हादसा है। हम आपको बताना चाहेंगे विनय नरवाल की शादी अभी 3 दिन पहले हुई थी और वह अपनी पत्नी के साथ जो है हनीमून पर निकला था। श्रीनगर कश्मीर घूमने निकला था, लेकिन एक दुखद हादसा, एक दुखद जानकारी जो मिली है हम आपको बताना चाहेंगे। कश्मीर के पहलगाम में जो आतंकी हमला होता है उसमें करनाल के भूसली गांव का रहने वाला विनय नरवाल, जो नेवी में बतौर लेफ्टिनेंट बताया जा रहा है, 3 दिन पहले उसकी शादी होती है और वो अपनी पत्नी के साथ हनीमून पर श्रीनगर कश्मीर की यात्रा पर निकलता है। और आज पहलगाम पे वो भी वहां पर अपनी पत्नी के साथ मौजूद था जब आतंकियों की तरफ से गोलीबारी की जाती है। हालांकि जो परिवार है विनय नरवाल का, वो करनाल के सेक्टर 7 में रहता है और जैसे ही उनको भी जानकारी लगी, वो परिवार के लोग भी जो है कश्मीर के लिए रवाना हो चुके हैं। हम आपको बताएंगे कि किस तरह से 26 से 27 लोगों का जो आंकड़ा है अभी तक निकलकर सामने आया, जो देश भर के अलग अलग कोनों से पहुंचे हुए थे। और जैसे ही आतंकियों ने वहां पर गोलियां चलानी शुरू की, उसमें 26 से 27 सैलानी जो है मारे गए हैं। हम आपको बताएं, सिर्फ टूरिस्ट को जो है विशेष तौर पर टारगेट किया जाता है। कोई सुनियोजित साजिश के तहत जो है आतंकियों ने ये हमला किया है, क्योंकि गौरतलब है कि कश्मीर में जिस तरह से अब माहौल काफी अच्छा हुआ था, देश ही नहीं विदेशों से भी जो टूरिस्ट है वो कश्मीर की यात्रा पर पहुंच रहे थे, लेकिन किसी न किसी सुनियोजित साजिश के चलते, ताकि टूरिस्ट यहां पर ना आए, उनमें भय का माहौल ऐसा पैदा किया जाए जिसके चलते आतंकियों ने एक ये बड़ी साजिश रची है। और इसके बाद हम आपको बताएं कि सभी जितने भी सैलानी थे उनको विशेष तौर पर टारगेट कर करके जो है उनको गोलियां मारी जाती है, जिसमें 26 से 27 लोग जो देश भर के अलग अलग कोनों से पहुंचे हुए थे वो मारे गए हैं। बहुत ही दुखद समाचार है पूरे देश भर के लिए। वहीं देर शाम करनाल में अभी कुछ ही देर पहले जानकारी आती है कि उन 26-27 लोगों में से करनाल का एक विनय नरवाल, जो बतौर नेवी में ही लेफ्टिनेंट है, 2 से 2.5 साल से बतौर नेवी में ही लेफ्टिनेंट है, 3 दिन पहले उसकी शादी होती है। भूसली गांव का रहने वाला है जो मधुबन के पास पड़ता है, लेकिन उनके परिवार के जो लोग हैं वो करनाल के सेक्टर 7 में रहते हैं। उनको हालांकि दोपहर को ही 2:30-3 बजे जानकारी मिल गई थी और वो उसी समय कश्मीर के लिए रवाना भी हो गए थे। घर में बुजुर्ग कुछ परिवार के सदस्य हैं, उनको ज्यादा जानकारी नहीं है, वो ज्यादा कुछ बोलने की हालत में नहीं है। सूचना मिलते ही अभी डीएसपी और अन्य पुलिस के जो अधिकारी हैं वो भी उनके घर पर पहुंचे थे, लेकिन वो भी ज्यादा कुछ नहीं बोले हैं। लेकिन करनाल का एक विनय नरवाल जो नेवी में बतौर लेफ्टिनेंट है, वो भी इस हमले में मारा जाता है। बहुत ही दुखद समाचार है, हम आपको बताएं, बहुत ही दुखद हादसा है। भूसली में जो गांव भूसली है दहा बजीदा रोड पर, वहां का वो रहने वाला परिवार है जो अब करनाल में रहता है, सेक्टर 7 में कर्णेश्वर मंदिर के बैक साइड पर उनका घर है। और हम आपको बताना चाहेंगे, जैसे ही उनके परिवार के सदस्यों को जानकारी लगी तो वो भी कश्मीर के लिए रवाना हो गए हैं। रिश्तेदार जैसी उनको जानकारी मिल रही है वो उनके घर पहुंचना शुरू हो चुके हैं। हादसा बहुत ही दुखद है। हम आपको बताएं, विनय नरवाल की शादी करीबन 2 से 3 दिन पहले ही हुई है। करनाल में उन्होंने धूमधाम से रिसेप्शन किया, गांव में पार्टी की, और उसके बाद उनका जो बेटा है जो विनय नरवाल अपनी पत्नी के साथ जो है हनीमून पर घूमने के लिए निकला था, लेकिन उसको नहीं पता था कि इस तरह से आतंकी जो है वो वहां पर गोलियां चला देंगे, और जिसमें अंधाधुंध हुई फायरिंग में विनय नरवाल की दुखद मृत्यु हो जाती है। ये जानकारी जैसे ही करनाल लगती है उनके परिवार के लोगों को मिली, वो दोपहर बाद ही रवाना हो गए हैं कश्मीर के लिए। गांव में भी मातम पसर जाता है, सेक्टर 7 में भी मातम पसर जाता है। सूचना मिलते ही जो अधिकारी हैं, पुलिस के अधिकारी हैं, प्रशासनिक अधिकारी हैं, उनके आसपास के जो पड़ोसी हैं, वो इस समय उनके घर पर पहुंचना शुरू हो चुके हैं। हादसा बहुत ही दुखद है, हादसा बहुत ही दुखद है। कहीं ना कहीं अब सुरक्षा एजेंसियां जो हैं वो पूरी अलर्ट कर दी गई है, देश भर की सुरक्षा एजेंसियां अलर्ट कर दी गई है। गृह मंत्री अमित शाह आज शाम को ही जो है श्रीनगर पहुंच गए थे, सुरक्षा एजेंसियों के साथ मीटिंगें की जा रही हैं। कहां सुरक्षा एजेंसियों की चूक रही, क्यों आखिरकार कोई भी जानकारी पहले सुरक्षा एजेंसीज को नहीं मिल पाई, हल्की सी भी भनक नहीं मिल पाई, जिसके चलते इतना बड़ा आतंकी हमला जो है उनकी तरफ से, आतंकियों की तरफ से पहलगाम कश्मीर में टूरिस्ट को टारगेट करने के लिए किया जाता है। तो ये बड़ी खबर इस समय आप देख रहे थे। करनाल का विनय नरवाल भी, जो नेवी में बतौर लेफ्टिनेंट बताया जा रहा है, उसकी दुखद मृत्यु हो चुकी है। लगातार पल पल की अपडेट हम आपको देते रहेंगे। कल परिवार के लोगों से बातचीत करने की कोशिश करेंगे। हमारी आप लोगों से अपील है, ज्यादा से ज्यादा लोगों तक इस वीडियो को जरूर पहुंचाइएगा। ये वीडियो हरियाणा के करनाल से इस समय आप देख रहे थे। कमल मिड्डा, करनाल ब्रेकिंग न्यूज, करनाल।